Good morning students, class 5th chapter 19. Now I am going to discuss about the partition of Bengal. आज हम 5th क्लास के चैप्टर 19 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। एज द टाइम पास, वक्त जैसे जैसे गुजरा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिसीव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियन। तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसको तमाम इंडियंस का, तमाम भारतीयों का काफ़ी सपोर्ट मिला। एज अ रिजल्ट, जिसका नतीजा ये निकला कि द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, क्योंकि फिर इसका नतीजा ये निकला, इस सपोर्ट का जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये डर हो गया कि अब भारत के लोग एक हो गए और वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। तो अंग्रेज़ क्योंकि हिंदुस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान को, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना ना पड़े, इसलिए उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ को इख्तियार किया ताकि वो भारत में टिके रहें। और इसकी वजह से उन्होंने एक पॉलिसी जो इख्तियार की वो थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि भारत के लोगों को डिवाइड कर दिया जाए, फिर उन पर हुकूमत की जाए, बांट कर राज करना, बांटो और राज करो। 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड द बंगाल इनटू टू पार्ट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फॉर द मुस्लिम एंड अदर फॉर द हिंदूज, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में। ये जो हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज़ है ये अंग्रेज़ी देकर गए थे कि बांटो और राज करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल को बांट दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिम में। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और उनमें फूट पड़ने लगी। दिस गेव राइज टू मास प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री। और इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ पूरे देश में जगह जगह मास प्रोटेस्ट आंदोलन होने लगे। पीपल बाइकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स एंड डिसाइडेड टू वेयर इंडियन मेड क्लॉथ्स और स्वदेशी। जो भी हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की तमाम चीज़ों का बाइकॉट कर दिया। ब्रिटिशर्स की बनाई हुई कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे थे, उन्होंने हर चीज़ छोड़ दी थी और वो हिंदुस्तान के बने हुए कपड़े यूज़ करने लगे, यानी कि हर चीज़ अपने देश की। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट। कांग्रेस ने एक मूवमेंट चलाई स्वदेशी मूवमेंट के नाम से, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। ये मूवमेंट क्यों चलाई गई, ताकि पार्टीशन जो था उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई जा सके, बंटवारे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, देश को बांट दिया था हिंदू और मुस्लिम में। तो इसी चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई किसने, स्वदेशी मूवमेंट ने। ब्रिटिश मेड गुड्स फॉर बर्न बाय थ्रोइंग दैम इनटू बॉनफायर। क्या किया इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ब्रिटिश की बनी हुई चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी, उन सबको जला दिया गया, फेंक दिया गया। किसने, हिंदुस्तानियों ने। द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट बट फिर, और ब्रिटिशनर्स ने क्या किया, इस स्वदेशी मूवमेंट को दबाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जब लोग ब्रिटिशर्स की चीज़ों को, सामान को ना यूज़ करेंगे, उसको बाइकआउट कर देंगे, जला देंगे, तो इससे तो गवर्नमेंट डर जाएगी। और इसलिए गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को बहुत दबाने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट फेल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवोल्यूशनरीज। द रेवोल्यूशनरीज वर द लीडर्स हु बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश कुड बी ओवरथ्रोन ओनली बाय फोर्स। रेवोल्यूशनरीज ये वो लीडर्स थे जिनका ये मानना था कि हम अंग्रेज़ों को सिर्फ और सिर्फ ज़ोर और ताकत के ज़रिए ही बाहर निकाल सकते हैं, निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं अपने देश में, अदरवाइज़ नहीं। दे फॉर्म्ड स्मॉल सीक्रेट ग्रुप एंड मेंबर्स वर ट्रेन टू यूज़ आर्म। रेवोल्यूशनरीज ने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के तमाम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसमें कौन कौन लोग थे रेवोल्यूशनरीज ग्रुप में, वीर सावरकर और औरबिंदो घोष, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड खुदीराम बोस वर सम ऑफ द अर्ली रेवोल्यूशनरीज। ये कुछ वो लोग थे, वो रेवोल्यूशनरीज थे, ये वो लीडर्स थे जो रेवोल्यूशनरीज थे। ड्यूरिंग दिस देयर प्रोटेस्ट दे किल्ड सम ब्रिटिश ऑफिसर। अपने प्रोटेस्ट के दौरान इन रेवोल्यूशनरीज लीडर्स ने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार भी दिया था। द ब्रिटिश अरेस्टेड देम एंड लेटर दे वर हंग। और इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया, इनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद इनको हैंग कर दिया गया, यानी कि फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया जब महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लिया।
ही लेड द इंडियंस इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानियों को क्या किया, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए उनको एक तरह से मोटिवेट किया। ही वॉज बॉर्न, महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई थी, 1869 में हुई थी, पोरबंदर गुजरात में, हम सब जानते हैं, 2 अक्टूबर को। ही टॉट द इंडियंस टू फाइट द ब्रिटिश। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानियों को बताया कि वो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि हमें सत्याग्रह का रास्ता चुनना है, लड़ाई सच्चाई से लड़नी है, और हम क्या करेंगे, और ये जो हमारा सत्याग्रह का रास्ता है वो किस पर बेस्ड होगा, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, यानी कि सच्चाई और अहिंसा। हमें लड़ाई झगड़ा वायलेंस नहीं करना, बल्कि अहिंसा के साथ अपने जो मकसद है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव करना है। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने आज़ादी की जो मूवमेंट थी, जो आंदोलन था, उसमें हिस्सा लिया। फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, लगभग आने वाले 30 सालों तक गांधी जी इस आंदोलन से, इस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से जुड़े रहे। इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अपार्थाइड। ये क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, यानी कि फेयर स्किन कलर पीपल को सुपीरियर माना जाता है डार्क स्किन कलर पीपल पर। मेथड ऑफ सत्याग्रह, तो इस लड़ाई में भी गांधी जी ने सत्याग्रह का ही रास्ता चुना था। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, भारत आने के बाद, ही शॉक्ड बाय, गांधी जी शॉक्ड हो गए अपॉन सीइंग द कंडीशन। जब उन्होंने यहाँ के लोगों के हालात देखे तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। अंडर गांधी जी मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी की लीडरशिप में हिंदुस्तान के मिलियंस लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन किया। सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी के अलग अलग वर्गों के मिलियंस लोग थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। पीजेंट एंड द पीपल फ्रॉम द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसान, पीजेंट और सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन के लोग थे, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को गांधी जी के साथ, गांधी जी की लीडरशिप में ज्वाइन किया। गांधी जी आल्सो फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। गांधी जी ने कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। ही ट्राइड टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ही हैं जो उन्होंने भारत में, जिन्होंने मतलब हमारे देश में एक बहुत बुरी बुराई फैली हुई थी सोसाइटी में, अनटचेबिलिटी, इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया। ये गांधी जी का ही नतीजा थी उनकी कोशिशों का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।